सुबह का समय, हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज की पहली सुनहरी किरणें धीरे धीरे घने जंगल की टहनियों के बीच से उतरकर जमीन पर ऐसे फैल रही थीं जैसे किसी ने सोने की परत बिछा दी हो। जंगल अभी अभी नींद से जाग रहा था। कहीं मोर अपनी पंख फैलाकर नाच रहा था, कहीं हिरन घास पर जमी ओस चाट रहा था और कहीं दूर नरम हवा पत्तों के बीच गुनगुनाहट कर रही थी। ऐसी शांत सुबह में एक ही आवाज इस शांति को तोड़ देती है। अच्छा बाबा, मैं उठ गया। अब बताओ नाश्ता कहाँ है? वो एक शाखा से दूसरी पर छलांग लगाता है, कभी उल्टा लटकता है, कभी टहनी तोड़कर जमीन पर फेंक देता है। पूरे जंगल में अगर किसी को सबसे ज्यादा ऊर्जा दी गई थी तो वो थी बुद्धू बंदर। ऊर्जा इतनी कि उसे किसी काम में लगाने का समय ही उसके पास कभी नहीं था। अरे बुद्धू, संभल कर, मेरी पूरी सुबह की मेहंदी उड़ जाएगी। अरे तू भी। मैं तो बस थोड़ा कूद रहा था। गिलहरी गुस्से में अपनी पूंछ फुलाकर भाग जाती है। बुद्धू नीचे उतरकर जमीन पर आई अमरूद को देखता है। ओहो, ये तो मेरा फेवरेट है। वो अमरूद उठाता है, एक बाइट लेता है, फिर उसे फेंक देता है। चलो अगला ढूंढता हूँ। और फिर शुरू होती है बुद्धू की रोज की खोज। नाश्ता खोजो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पता नहीं वो खाता ज्यादा था या गिराता ज्यादा था। पास में खड़े एक बूढ़े कछुए ने सिर उठाया और गहरी सांस ली। बुद्धू बेटा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? सुबह की हवा तो सूंघ ले। हवा? मुझे हवा से ज्यादा भूख लगती है। जंगल के और जानवर भी अब हंसने लगे, क्योंकि बुद्धू का ये व्यवहार रोज का था। कुछ डरते थे, कुछ चिढ़ते थे, लेकिन सभी उसे प्यार करते थे। दूर से एक शांत, धीमी घंटियों जैसी धुन सुनाई देती है। वो पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का सामूहिक गायन था। बुद्धू रुककर उन्हें देखता है, फिर तुरंत ही ध्यान हट जाता है। अरे वो देखो, वो ऊंचे पेड़ पर फल चमक रहा है। आज का नाश्ता तय। वो एक बड़ी छलांग लगाता है, लेकिन शाखा कमजोर होती है और टप, बुद्धू सीधे नीचे पत्तियों की ढेर पर गिर जाता है। ये पेड़ भी ना मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। ऐसा था हमारा बुद्धू, शरारती, नालायक, बेफिक्र, लेकिन दिल से एकदम साफ। और शायद इसी वजह से पूरा जंगल उसकी शरारतों के बावजूद उससे मोहब्बत करता था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, जंगल पूरी तरह जाग जाता है और बुद्धू आने वाले रोमांच की तरफ बिना सोचे समझे बढ़ने लगता है। जंगल के किनारे कच्ची मिट्टी के रास्ते पर एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था राघव, एक गरीब लेकिन दिल से बहुत नेक लकड़हारा। राघव रोज सुबह जंगल आता, लकड़ियां काटता और शाम को घर लौटता। जंगल के जानवर उसे पहचानते थे और खासकर उसका एक बहुत खास दोस्त था, हमारा शरारती बुद्धू बंदर। आज भी राघव अपने कंधे पर कुल्हाड़ी और हाथ में फलों की छोटी टोकरी लेकर जंगल में आया। बुद्धू, कहाँ है तू? सुबह सुबह इतना शांत क्यों है जंगल? बुद्धू, अरे ओ बुद्धू। जैसे ही राघव आवाज देता है, ऊपर पेड़ों से अचानक पत्ते झड़ने लगते हैं और फिर धड़ाम, बुद्धू राघव के ठीक सामने गिरता है। मैं यहाँ हूँ, तुमने बुलाया और मैं आ गया। अरे पगले, ऐसे कोई आता है क्या? एक दिन सच में हड्डी टूट जाएगी। राघव और बुद्धू की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। इंसान और जानवर की ऐसी ट्यूनिंग बहुत कम देखने को मिलती है। राघव हमेशा बुद्धू को फलों से खिलाता और बुद्धू हमेशा उसे हंसाता रहता। लो बुद्धू, आज तेरे लिए खास केले और अमरूद लाया हूँ। वाह, यही जानता हूँ मैं कि तुम सबसे अच्छे इंसान हो। वो केले खाता है, अमरूद मुंह में दबाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है।
अरे इतना घूम क्यों रहा है? खुशी रोक नहीं पा रहा, पेट भी भर रहा हूँ और व्यायाम भी हो रहा है। राघव उसे प्यार से देखता है। कभी कभी सोचता था कि काश इंसानों में भी जानवरों जितनी मासूमियत होती। राघव पेड़ की जड़ में बैठकर पीठ टिकाता है। बुद्धू सुन, आज जंगल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कुछ पेड़, कुछ निशान, कुछ हवा बदली बदली लग रही है। तुम बहुत सोचते हो। मैं तो नहीं सोचता। दुनिया जितनी बड़ी, खाना उतना बड़ा। बस यही मेरी फिलॉसफी है। तू मेरी बात नहीं समझेगा, पर आज सावधान रहना। अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, जंगल का सबसे फुर्तीला, सबसे तेज, सबसे चालाक। पीछे छिपी गिलहरी बोल पड़ती है। और सबसे बड़ा बेवकूफ भी। बुद्धू उसकी तरफ गुस्से से देखता है। देख लेना, एक दिन पूरी दुनिया मुझसे मदद मांगेगी। राघव मुस्कुराया। उसे पता था बुद्धू ऐसा ही है, मासूम छोटा बच्चा, बस शरीर बड़ा है। राघव खड़े होकर कुल्हाड़ी उठाता है। चलो बुद्धू, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। तू शरारत कम करना, ठीक? अरे कम करूंगा, पर रुक रुक कर। राघव हंसते हुए आगे बढ़ता है और बुद्धू उसकी पीठ पर छाया की तरह उछलता कूदता उसका पीछा करता है। यही थी दोनों की दोस्ती, सीधी, सच्ची और बिना किसी मतलब की। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता, जो आने वाली मुसीबत में और भी गहरा होने वाला था। जंगल में एक साथ चल रहे राघव और बुद्धू अचानक एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। चारों ओर अजीब सी शांति। पत्तों पर धूल नहीं, घास एकदम सीधी जैसे किसी ने अभी अभी काटी हो। और बीच में एक पेड़ जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। पेड़ ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज ने अपनी सारी रोशनी उसी पर गिरा दी हो। ये पेड़ इतना चमकदार क्यों है? ये हमारे जंगल का तो नहीं? हाँ, मैंने इसे कभी नहीं देखा। और ये फल इतने बड़े कैसे? पेड़ की टहनियों पर लाल लाल फल लटक रहे थे, जो मानो कांच से बने हों। हर फल पर हल्की चमक थी, जैसे वो खुद रोशनी छोड़ रहा हो। पास ही खरगोश और गिलहरी भी आ पहुंचते हैं। मैंने इस पेड़ को आज सुबह ही देखा। अचानक उगाया, जैसे कोई जादू हो। जादू? जंगल का असली जादूगर तो मैं हूँ। बुद्धू पेड़ की तरफ दौड़ता है। उसके कदमों की आवाज खामोश जंगल में गूंजती है। बुद्धू रुको, पहले ध्यान से देखो। ये पेड़ कुछ अजीब है। अरे तुम हर चीज में खतरा ढूंढते हो, मैं खाना ढूंढता हूँ, यही फर्क है। बुद्धू पेड़ के पास पहुंचकर धीरे धीरे अपने हाथ से एक फल छूता है। जैसे ही वो फल को छूता है, फल और भी ज्यादा चमकने लगता है और पेड़ की जड़ के पास हल्की सी कंपन महसूस होती है। अरे ये तो अजीब है, पेड़ हिल क्यों रहा है? हिल रहा है तो हिलने दो, शायद फल खुश हो गया कि मैं खाने आया हूँ। वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। पहली टहनी मजबूत लगती है, दूसरी भी, लेकिन तीसरी पर पहुंचते ही कड़क। शाखा थोड़ी टूटती है, पर बुद्धू को फर्क नहीं पड़ता। बुद्धू वापस आ जाओ, ये पेड़ साधारण नहीं है। अरे शांति रखो, मैं जंगल का एक्रोबैट हूँ। ये फल इतने बड़े हैं, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फल। बुद्धू धीरे धीरे सबसे चमकदार फल तक पहुंच गया। वो उसे पकड़कर जोर से खींचता है। पहली खींच, फल नहीं निकलता। दूसरी खींच, सिर्फ पत्ता टूटता है। तीसरी खींच, धड़ाम, पेड़ अचानक जोर से हिलने लगता है। आसमान में उड़ते पक्षी भी डर कर उड़ जाते हैं। ये पेड़ जिंदा है क्या?
पेड़ की जड़ों से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगती है, जैसे किसी लोहे की मशीन के चलने की आवाज हो। अचानक जमीन के नीचे से जाल जैसी जंजीरें निकलती हैं और पेड़ के चारों ओर घूमने लगती हैं। ये क्या? ये तो जाल है, किसी इंसान ने लगाया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुद्धू ने फल को पूरी ताकत से खींचा और चटाक, फल निकल गया। पर उसी समय पेड़ की जड़ों से छिपी हुई रस्सियां फटकर बाहर आईं और बुद्धू के पैरों को लपेटने लगीं। अरे अरे ये क्या? छोड़ो मुझे, पेड़ छोड़ दे, मैं तेरा फल वापस रख दूंगा। बुद्धू, हाथ बढ़ाओ, मैं पकड़ता हूँ। मेरे हाथ देखो, मैं कहाँ हाथ बढ़ाऊं? मेरी पूंछ तक फंस गई। पेड़ का पूरा तना अब मशीन की आवाज करता था। जाल कसता जा रहा था। बुद्धू का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था ये पेड़ साधारण नहीं है। राघव, कुछ करो, ये बुद्धू को खींच रहा है। राघव लकड़ी की बड़ी डाल उठाकर पेड़ की जड़ों पर मारता है। कई मारों के बाद रस्सियों की पकड़ थोड़ी ढीली होती है। हिम्मत रखो बुद्धू, अभी निकालता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया। आसमान अंधेरा होने लगता है। पेड़ की चमक अचानक फीकी पड़ती है। जाल कमजोर होता है और राघव पूरा जोर लगाकर उसे पकड़कर बाहर खींचता है। बुद्धू जोर से जमीन पर गिरता है, हांफते हुए। बुद्धू आज पहली बार समझ गया था, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कुछ तो जाल भी होती हैं। और ये जाल सिर्फ शरीर नहीं पकड़ते, कभी कभी बुद्धि को भी बांध लेते हैं। बुद्धू पेड़ के जाल से तो बच गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो चोटिल था, डरा हुआ था और मन ही मन अपराध बोध से भरा था। जंगल शांत था, लेकिन बुद्धू के मन में तूफान चल रहा था। बुद्धू, तू बच गया, यही बड़ी बात है। कभी कभी लालच हमें ऐसे जाल में फंसा देता है जिसकी कल्पना भी नहीं करते। मैंने सबकी बात नहीं मानी। अगर मैं ना मर भी जाता तो तुम मुसीबत में पड़ जाते। वो आंखें नीचे करके शांत बैठा था। जो बुद्धू पहली बार अपनी गलती से टूट चुका था कि उसके लिए असंभव सी बात थी। तभी पेड़ों के बीच से अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लोहे की चेन खिसक रही हो। राघव, ये आवाज, ये तो वही है जो उस जाल के नीचे थी। सारे जानवर डरकर राघव के पीछे छिप जाते हैं। सब पीछे रहो, कोई पेड़ को छुए नहीं। पेड़ के नीचे से मिट्टी हिलने लगती है और जड़ों के पास से एक पुरानी धूल भरी मशीन उभरने लगती है। लोहे का ढांचा, चेन, लिवर और जाल सुनिश्चित करने वाला तंत्र। ये तो इंसानों की मशीन है। कोई जंगल में जाल बिछा रहा है। क्या इंसान ने ये सब लगाया? पर इंसान तो जानवरों का दोस्त होता है, जैसे राघव। राघव पास जाकर मशीन को देखता है। उस पर किसी का नाम लिखा था, दलजीत सिंह ट्रैपर। दलजीत सिंह ट्रैपर, ये आदमी, मैं इसे जानता हूँ। ये जानवरों को पकड़कर शहर में बेचता है। ये जंगल में नया जाल बिछा चुका है। ये सुनकर सारे जानवर थरथरा उठे। क्या वो वापस आएगा? हाँ, और बहुत जल्द, क्योंकि जाल खाली है। मतलब वो मुझे पकड़ने आया था या किसी और को? शायद वो किसी बड़े जानवर के पीछे है। हम सब खतरे में हैं। जंगल में अंधेरा घिरने लगता है। पेड़ चुप खड़ा है, लेकिन हवा में डर की गंध घुल चुकी है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं लालची ना होता तो कोई जाल नहीं खुलता, कोई मुसीबत ना आती। नहीं बुद्धू, जाल पहले से था। मुसीबत इंसान ने लाई है, तो सिर्फ गलती से उसमें फंस गया। गलती तुझसे नहीं, उससे हुई जिसने इसे लगाया। नहीं राघव, अब नहीं। मैंने हमेशा मजाक किया, भाग दौड़ की, शरारतें की। आज पहली बार लगा कि मेरी वजह से कोई मर सकता था।
मैं नहीं चाहता कि बाकी जानवर भी इस जाल में फंसे। बुद्धू की आंखों में डर के साथ दृढ़ता भी थी। उसने पहली बार जिंदगी में खुद को जिम्मेदार महसूस किया। सब मेरी बात सुनो। आज रात कोई जानवर अकेला नहीं जाएगा। हम सब साथ रहेंगे। मैं उस शिकारी से भिड़ूंगा। नहीं राघव, इस बार मैं साथ चलूंगा। राघव चौंककर उसकी ओर देखता है। तू अभी अभी मौत के मुंह से बचा है। हाँ, लेकिन डर कर बैठना ये मेरा तरीका नहीं है। अगर खतरा पूरे जंगल पर है तो मैं भागूंगा नहीं। जंगल के सारे जानवर बुद्धू को देखकर हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने उसे इतना गंभीर देखा था। ठीक है मेरे बहादुर दोस्त, आज रात हम दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। बुद्धू का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर इस बार वो डर से नहीं, हिम्मत से धड़क रहा था। बुद्धू बंदर, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ शरारत की, अब जंगल को बचाने के लिए अपनी जान तक लगाने को तैयार था। आने वाली रात पूरे जंगल के लिए सबसे कठिन रात होने वाली थी। लालच का पेड़ काटने की कोशिश के बाद बुद्धू पहले ही डर गया था। राघव ने उसे बचाया भी, और अब दोनों पेड़ के नीचे बैठकर सांस ले ही रहे थे कि जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और बीच बीच में झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज। बुद्धू, ये कैसी आवाजें हैं? जंगल इतना डरावना क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगता ये हवा है, ये तो किसी भारी कदमों की आवाज लग रही है। दोनों चुप हो जाते हैं। आवाज पास आती है। अचानक एक झाड़ी जोर से हिलती है, पत्ते उड़ते हैं, मिट्टी बिखाती है और झाड़ियों से बाहर आता है जंगली सुअर, जंगल का सबसे गुस्सैल और असली शिकारी। उसकी आंखें लाल थीं, नाक जमीन पर, और उसके पैरों के पास वही फल पड़े थे जो बुद्धू लालच में तोड़कर फेंक आया था। ये फल मेरे इलाके के पेड़ से गिरे हैं, किसने छेड़ा है? वो मैंने गलती से, गलती से? मतलब तूने इंसान के पेड़ के फल चुराए और अब मेरे जंगल में फेंक रहा है? शिकार कर दूं आज। बुद्धू भाग, ये बहुत गुस्से में है। दोनों दौड़ पड़ते हैं। सुअर तेजी से पीछे आता है, मिट्टी उड़ती है, पेड़ हिलते हैं, जंगल गूंजता है। राघव, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं लालची नहीं होता तो। पहले बचते हैं, बात बाद में। दोनों एक मोटे पेड़ तक पहुंचते हैं। राघव उछलकर पकड़ता है, बुद्धू उसे ऊपर खींचता है। सुअर तेजी से आकर पेड़ में टक्कर मारता है। धड़ाम! पेड़ जोर से हिलता है। ये हमें नीचे गिरा देगा। ये सब मेरी गलती है। लालच ने पहले इंसान से डराया, अब जंगल के शिकारी से भी। यदि मैं फल लेकर भागना बंद कर देता तो। गलती से सीख लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। बस ऊपर बैठो, शांत रहो। सुअर बार बार पेड़ में टक्कर मारता है, फिर कुछ देर बाद थककर गुस्से में सूंघता हुआ जंगल की गहराई में चला जाता है। खतरा टल चुका था, पर बुद्धू के दिल में जो डर था वो एक सीख बन चुका था। राघव, मैं सच कह रहा हूँ, अब कभी लालच नहीं करूंगा। जिस चीज का हमारा हक नहीं, उसे लेने से सिर्फ मुसीबत ही आती है। अच्छा है कि तूने समझ लिया। जंगल में चाहे इंसान हो या जानवर, लालच आखिर में उसी को शिकार बनाता है। उस रात बंदर बुद्धू ने पहली बार सीखा कि जंगल में सबसे बड़ा शिकारी बाघ, सुअर या इंसान नहीं, बल्कि लालच है। जो चाहे जैसा हो, उसे हमेशा अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। भोर की किरणें पेड़ की शाखाओं पर चमकती है और बुद्धू और राघव उसी पेड़ पर बैठकर राहत की सांस लेते हैं और कहानी एक गहरी सीख के साथ आगे बढ़ती है।